नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से डोनाल्ड जे ट्रम्प ने जो है दुनिया भर के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा दिए हैं। उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि वो ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करके रहेंगे ही रहेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इम्प्लीमेंट किया है वो बहुत ही सराहनीय बात है, क्योंकि उनके पास कोई डेटा प्रूफ है ही नहीं कि जितने जो देश उनके ऊपर इतना % टैरिफ लगा रहे हैं तो इतना % लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, इसका क्या डेटा है कि आपने ये कोट कर दिया और आप जो इनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं वो इतना क्यों लगा रहे हैं। तो कुछ डेटा नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन जो मन में आता है अगले आदमी कर देते हैं, क्योंकि बड़े देश के बड़े लोग हैं, बड़ी देश की बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हम आप और मैं कैसे ही पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन उन सभी चीज़ों को लेकर कार्तिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो कार्तिक, इसके ऊपर आप बताइए कि क्या सब कुछ सारी चीज़ें डेवलपमेंट है, क्या निकल कर आ रहा है। सीन जैसा यही है, बात वहीं से शुरू होती है जहां विनम्र ने बताया कि कैलकुलेशन क्या है इसका पता नहीं चल पा रहा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने सबसे पहली कैलकुलेटिव, जो इंडिया के लिए दिक्कत की बात है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि इंडिया यूएस के ऊपर 52% के टैरिफ लगाता है। अब ये कौन सा गणित है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑन एन एवरेज भी बताते हैं कि 10 से 20% के बीच में होगा, और ये इतना कितना जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने उस देश के ऊपर भी टैरिफ लगा दिए हैं जहां पर कोई इंसान नहीं रहता, वहां पर सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन्स रहते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है हर्ड एंड मैकडोनल्ड्स आइलैंड। वहां पर पेंगुइन्स रहती हैं, और वहां पर भी डोनाल्ड ट्रम्प ने उसके ऊपर भी 10% का टैरिफ लगाया। अब 10% का टैरिफ लगाने का कारण ये है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं जिनसे अमेरिका कोई बैर है या बैर नहीं है, उनके ऊपर यानी कि जो बेस टैरिफ है वो बेस टैरिफ का नंबर है 10%, यानी 10% तो टैरिफ है ही है सबके ऊपर, उसके ऊपर फिर एडिशनल टैरिफ है। इंडिया के पास समस्या है कि इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया। डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि अभी हम उनकी जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से अभी हम टैरिफ उतना ही लगा रहे हैं जितना हमारे पे लगता है उसका आधा लगा रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन क्या है, इसके ऊपर अमेरिकन जर्नलिस्ट का ये कहना है, जो कि लगातार खूब सारे ट्वीट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और जो उनके जो टॉप लॉबी के लोग हैं उन्होंने यही सोचा है कि हम क्या करेंगे। उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, उन्होंने टोटल एक्सपोर्ट्स को और जो सरप्लस ट्रेड है उसके नंबर को माइनस कर दिया, और फिर जो परसेंटेज निकल रहा है उसको बता दिया है कि हमारे ऊपर इतना टैरिफ लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो गणित है ये पहली बात तो लग रही है। दूसरी बात, अगर अपन उसी टेबल पर वापस जाए जो डोनाल्ड बड़े से बोर्ड को लेकर आए थे और बता रहे थे अपनी मीडिया को कि मैंने ये इन देशों पे इतने टैरिफ लगाए, उस बोर्ड के ऊपर देखें तो उस बोर्ड के ऊपर रशिया का कहीं पे भी मेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा कयास लगाया जा रहा है क्योंकि रशिया और यूएसए का ट्रेड अभी पॉज है, तो फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करी नहीं है। और दूसरी तरफ से एक तरह के वो यूक्रेन की तरफ क्या समझौते वाली बात चल रही है, उस पर भी बातचीत चल रही है, तो अभी तक वो चीज़ पॉज है, उस पर कोई टिप्पणी की ही नहीं है रशिया ने। कनाडा और मैक्सिको भी उस टेबल से गायब है। खूब सारे लोग कह रहे हैं कि कनाडा और मैक्सिको क्यों गायब है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि कनाडा और मैक्सिको के ऊपर पहले से टैरिफ की बात हो चुकी थी। टैरिफ की बात मेजरली शुरू ही वहीं से हुई थी, और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने इमिग्रेशन और फेंटेनिल ड्रग का बताया था, जिसके अंदर मैक्सिको ने कहा था कि हम हमारे बॉर्डर को सिक्योर करेंगे, और कनाडा जो है रिटेलिएट कर रहा है। अब रिटेलिएशन से बात ही आती है कि यूरोप भी रिटेलिएट कर रहा है, जापान, चाइना और साउथ कोरिया ये सारे एक हो गए, ये भी रिटेलिएट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी रिटेलिएट कर रहा है, न्यूजीलैंड भी रिटेलिएट कर रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड के ऊपर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया, 10% का टैरिफ ही लगाया, यानी बेस लाइन है। तो सबके सब रिटेलिएट कर रहे हैं, यानी डर कोई नहीं रहा। दूसरी चीज़, मेजरली चीज़ आती है इंडिया की, कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया ने फिलहाल के लिए कोई रिटेलिएट या फिर कोई कड़ी भाषा का उपयोग नहीं करा है ट्रम्प के सामने, और शायद से वो करेगा भी नहीं। अब इंडिया क्या कर सकता है, मेजरली चीज़ यही आती है सामने। तो इंडिया यही कर सकता है कि इंडिया या तो चुपचाप रह के अमेरिका से बात कर सकता है कि देखिए सर, 5 चीज़ आपके फ़ायदे की, 5 चीज़ मेरे फ़ायदे की, इस तरीके से बातें कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर ये ऐसे फ़ायदे की बात नहीं होती इंडिया की, यानी कि इंडिया की दाल नहीं गलती है, तो इंडिया नेता बन सकता है। क्योंकि अगर ट्रम्प हट रहा है, ट्रम्प गलत साबित हो रहा है, ट्रम्प बुरा बन रहा है दुनिया के सामने, तो मोदी जी नेता बन सकते हैं दुनिया के सामने। यूरोप के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। जब ट्रम्प पावर में आए थे, टैरिफ की डिबेट चल रही थी, तब यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है वो इंडिया आई थी, मोदी के साथ घूम रही थी। मोदी जी ने भी खतरनाक तरीके से उनका स्वागत किया था, रील कटी थी, वीडियोज़ बने थे। तो इंडिया वहाँ पर भी जाके कोलैब कर सकता है, और जो एक ग्रुप बना है एशिया के साइड में, जापान का, साउथ कोरिया का और चाइना का, इनके साथ भी कोलैब कर सकता है, और यहाँ पे नेता बन सकता है कि मीडियोकर नेता बन सकता है। जैसे ट्रम्प को ये लगेगा कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, अगर गणित अगर प्रॉपर्ली बैठाएं तो, अगर ट्रेड रेट का देखें तो। तीसरी चीज़, चाइना को अगर देखें तो चाइना ने फिलहाल के लिए ये कहा था, क्योंकि 2 अप्रैल से एक दिन पहले चाइना ने कहा था कि हम तैयार हैं ट्रम्प के टैरिफ्स के लिए, वो जितने चाहे उतना टैरिफ लगा सकते हैं, हम तो इंडिया के साथ ट्रेड कर लेंगे। अभी तक इंडिया हमसे ज़्यादा खरीदता था, अब हम इंडिया से खरीदना शुरू करें ताकि इंडिया मोटिवेटेड फील करे ट्रेड के मामले में। तो एक तरीके से गणित तो फिलहाल के लिए यही है।
तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्तिक ने बताया कि बेस लाइन टैरिफ पूरी दुनिया भर के ऊपर देशों में लग गए हैं, भले वहाँ पे इंसान रहता हो या नहीं रहता हो, एक्सेप्ट रशिया के ऊपर कोई टैरिफ नहीं, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड होता ही नहीं है, यूएसए का पॉज ट्रेड है। इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं उसकी क्या गणित है, कितना % क्यों लगाया गया है, कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उस तरीके से रिटालिएट नहीं कर रही जिस तरीके से बाकी देशों की गवर्नमेंट्स रिटालिएट कर रही है, उनके लीडर्स रिटालिएट कर रहे हैं। क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं यही रही है कि आप चुप चुप रहिए, कम बोलिए, इतना ज़्यादा मत बोलिए कि बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और आप बैकडोर चैनल से जो है बातचीत करते रहिए। जो लग भी रहा है कि हाँ भाई ये जो चीज़ें हैं निकल के सामने आ रही है और जल्द एक ट्रेड डील साइन हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप मनमौजी आदमी है, 4 साल उनको एंटरटेन करना है, फिर देखना है कि वो दुनिया के साथ क्या करता है, फिर हमें एंटरटेन होना है। अगर उनको एंटरटेन करना है तो उनके मन की बात कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी। और मैं आपको बहुत चीज़ बताता हूँ, देखिए भारत को कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर टेस्ला बिकती भी है, टैरिफ लगने के बाद भी बिकती है, तो भी टेस्ला महंगी ही बिकेगी, हाई HNI कैटेगरी के लोग ही खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है, जो मिडिल क्लास है, आज भी वो टाटा खरीदना प्रेफर करती है, सुजुकी खरीदना प्रेफर करती है, क्योंकि वो उनके उसमें बन रही है, क्योंकि वो उनके एक बजट के अंदर है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम अगर आएगी भी तो कहीं ना कहीं अमेरिकन को ही आएगी, अमेरिका की जनता को ही आएगी। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप की हम इकोनॉमिक पॉलिसी को भी दिमाग में रखें, और जो एकदम बहुत जोरदार प्लान है उनके पास, कि उस प्लान को तो कोई खराब कर ही नहीं सकता, उसको देखें। तो अगर मान लेते हैं 26% टैरिफ उन्होंने इंडिया पे लगाया, जो सामान 100 रुपये का था, अब अमेरिका जाके 26% टैरिफ लगने बाद 126 रुपये का बनेगा। 126 रुपये का सामान पहले तो अमेरिकन के लिए महंगा हो गया। फिर डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि भाई मैंने टैरिफ लगा के बहुत सारा पैसा कमा लिया सरकार ने, तो अब आपके टैक्सेस डाउन कर देते हैं। अगर आप उनके टैक्स डाउन भी करते हैं तो जो पैसा टैक्स का बच भी रहा है वो भी तो महंगी चीज़ खरीदने में ही जा रहा है, कोई सेंस ही नहीं निकला, कोई मतलब ही नहीं गया। तो उनको जो ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो समझ आ नहीं रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को रिसेशन में लेके जाएगा, जो गारंटी चीज़ें निकल के सामने आ रही है। बहुत से इकोनॉमिस्ट इस चीज़ पर बोल भी रहे हैं, लेकिन भारत को यही है कि हमें देखना है कि आगे चल के होता क्या है। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो बेसिक सा पॉइंट ये है, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आगे चल के जब भी ये ट्रेड डील वगैरह साइन होती है, तर्कवाद की ओर से आपसे अनुरोध है कि आप भारतीय सामान खरीदिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा भारतीय सामान खरीदिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश का सामान खरीद के ही पॉपुलराइज या फिर एकदम ऐसा कूल बन सकते हैं। भारत के अंदर बहुत ज़्यादा सामान है जो आपको पता भी नहीं है, बिकता है, भारत के अंदर बनता है, और इतना टिकाऊ है, इतना बढ़िया है जिसकी हद नहीं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भारतीय सामान खरीदिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस टैरिफ को लेकर, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के जो बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हाँ, फनी बचाएं।